अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात का सेगमेंट एक वाक़या, और एक वाक़या के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी। आज हमारे पास जो वाक़या है उसका अगर एक टाइटल हम सेट करें तो उसका टाइटल है जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। एक मौका था, सहाबाए कराम का हुजूम था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सहाबाए कराम के दरमियान मौजूद थे और आपने सहाबाए कराम से एक दरख्वास्त की, कुछ फरमाया, इरशाद किया कि माली ताउन की अपील की। अपने इरशाद में जो कुछ फरमाया उसमें ये था कि आपने माली ताउन की अपील की सहाबाए कराम से। तमाम सहाबाए कराम क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर लब्बैक कहते थे, तो आप तमाम उस मौके से फायदा उठाते हुए खड़े हुए और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। जब कुछ देर के बाद आप दोबारा से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस महफिल में शामिल हुए, वहां पे वापस लौट कर आए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम से मुख्तलिफ सवाल किए, क्या लेकर आए और क्या छोड़ के आए हो। उसमें से हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि ए उमर, क्या लेकर आए हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक, आप पर मेरी जान, मेरा माल, मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं निस्फ लेकर आया हूँ, यानी आधा लेकर आया हूँ और आधा छोड़ के आया हूँ घर वालों के लिए। वहां पे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। अब इश्क की आदाब देखिए, इश्क के जवाबात और सवालात देखिए कि यहाँ सवाल था क्या लेकर आए हो। अब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि ए सिद्दीक, क्या छोड़ कर आए हो। और क्या खूबसूरत जवाब आता है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, या नबी, आप पर मेरी जान, मेरे माँ बाप, मेरा माल कुर्बान, मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूं अपने घर वालों के लिए और बाकी सब कुछ ले आया हूं। यहां तक के नाज़रीन किराम, आपने अपना लिबास तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद पर, आपकी पुकार पर निछावर कर दिया। और आपका लिबास क्या था कि आपके लिबास में जो बटन, एक टाट का लिबास था और जो बटनों की जगह थी वहां पर कीकर के कांटे लगे हुए थे। ये था इसार का जज्बा। लेकिन जब राह खुदा में खर्च किया जाता है तो फिर इनामात भी क्या मिलते हैं कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा मालो मता राह खुदा में सर्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते पे निछावर कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए सब कुछ ले आए और घर पर नबी पाक और अल्लाह का नाम छोड़ कर आए, तो फिर देखिए कि क्या हुआ। जिब्रील अमी हाजिर हुए, जिब्रील अमी हाजिर हुए और क्या कहते हैं कि पैगाम खुदाबंदी लेकर आए और हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर को सलाम फरमाता है और उनसे दरियाफ्त फरमाता है कि वो इस फिक्र की हालत में अपने रब से राजी हैं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनकी बारगाह में अपना सलाम भेजें और फिर ये पूछें। हम सब इस दौड़ में लगे रहते हैं कि काश अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मकामात चेक कीजिए, यहाँ पे रुतबा चेक कीजिए कि जब आप अल्लाह की राह में कुछ दे रहे हैं तो फिर अल्लाह आगे से क्या दे रहा है कि अल्लाह जिब्रील अमी को भेजकर क्या फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर से पूछिए, पहले सलाम फिर पूछिए कि क्या वो मुझसे राजी है। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हैं और क्या कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया तो आप बेख्तियार ज़ारों कतार आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अपने रब से नाराज कैसे हो सकता हूं। भला सिद्दीक अपने रब से नाराज कैसे हो सकता है। बेशक मैं अपने रब से राजी हूं। इस बात को आप बार बार दोहराते रहे, यहां तक कि जिब्रील अमी ने अर्ज किया, हुजूर बेशक अल्लाह फरमाता है मैं उनसे राजी हो चुका हूं जिस तरह से वो मुझसे राजी है। और अल्लाह को उनका लिबास इतना पसंद आया जो आपने एक टाट का लिबास पहना हुआ था और बटनों की जगह
कीकर के कांटे लगे हुए थे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह के हुक्म से तमाम हामिलीन अर्श भी वही लिबास पहने हुए थे और जो आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहना हुआ था। तो नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में आप जितना देंगे ना, आपको उससे ज्यादा पलट कर मिलेगा। आप अगर 1 रुपया उसकी राह में खर्च करते हैं तो फिर आप इस उम्मीद पर रहें कि आपको 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। और ये वो इसार के जज्बे थे, ये वो इसार की चीजें थी जो सहाबाए कराम के अंदर मौजूद थी। जब बात आए बद्र की, बात आए ग़ज़वा तबूक की, बात आए उहद की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आपके साथ ऐसे खड़े रहते थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कहना होता था और तमाम सहाबा के आगे से लब्बैक आता था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, क्योंकि ये वो महीना है, बाबरकत महीना। हम अगर अपने आसपास लोगों को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरत के मुस्तहिक हैं, जो हमारी ज़कात के फितरात के मुस्तहिक हैं। और ये ज़कात, सदका, फितरात जो भी है, ये अल्लाह की राह में खर्च करना ही है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी तमाम तर तिजारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से कर लें, तो फिर अल्लाह जो हमें सिला देगा यकीनन वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा इनाम होगा। आज वाक़े सेगमेंट के साथ इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और वाक़े के साथ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे बेहतरीन और मुनाफे बख्श तिजारत है बंदे की अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह ताला से तिजारत, क्योंकि ये वो वाहिद सौदा है जिसमें कोई खसारा नहीं। आज जो बातें यहाँ हुई और इस पूरी ट्रांसमिशन में जो बातें होती हैं वो इसलिए नहीं होती कि आप उन्हें अगले दिन भूल जाएं, वो इसलिए होती हैं कि उन्हें हम भी याद रखें, आप भी याद रखें, हम भी उन पर अमल करें, आप भी उन पर अमल करें, ताकि हम सब के लिए यही बातें मशअल राह साबित हों और बाइस निजात हों। यहाँ मैं एक बात जिस पर इख्तिताम करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको उम्मत मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। आप अल्लाह की पसंदीदा तरीन उम्मत में से एक उम्मत हैं। आपसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब उम्मत खालिक कायनात को कोई और नहीं। हम सब का फ़र्ज़ है अपने अपने मकाम पर, अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह। सोशल मीडिया पे हम हज़ारों फालतू फजूल चीज़ें शेयर करते हैं। क्या हम कोई वाक़या शेयर नहीं कर सकते? क्या हम अपनी ज़बान से जिहाद नहीं कर सकते? हम लाखों करोड़ों गीत लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, रोमानवी शायरी लिखते हैं, न जाने क्या क्या फजूल चीज़ें लिखते हैं। क्या हम कुरान की एक आयत या एक हदीस मुबारका लिख कर उसे अपने लिए सदका जारिया नहीं बना सकते? आपका हलाल रोजी कमाना भी जिहाद है, आपका घर वालों को हलाल लुकमा खिलाना भी जिहाद है, आपका अच्छी बात जबान से निकालना भी जिहाद है, आपका अच्छा लफ्ज कलम से लिखना भी जिहाद है। तो फिर क्यों हम अल्लाह ताला की दी हुई इस इनायत से फायदा नहीं उठाते? आइए अहद कीजिए। आज यौम बदर के दिन आप और हम अहद करते हैं। जरूरी नहीं कि हम तलवार उठाएं, हम कलम उठाकर और सही अमाल के जरिए भी अपने अपने शोबों में अपनी अपनी जगह जिहाद कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने महबूब के हर उम्मती को इस अदना से अदना जिहाद असगर का भी वही सिला देगा जो उसने जिहाद अकबर का मुजाहिदीन को दिया। इसी बात पे अख्तिताम करता हूं और इजाजत दीजिए आज की इस खुसूसी सहर नशियात अनवार रमजान से। कल फिर मिलेंगे। नूर फातिमा कुरैशी और सलेमान सैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, खुदा निगहबान। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।